हाय हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ जो कि एक नया प्रॉब्लम आ गई है कोविड-19 में। आजकल जो काफ़ी आपने सुना होगा कि ब्लैक फंगस हो रहा है, म्यूकरमाइकोसिस जो है एक नई टाइप की बीमारी हो रही है कोविड-19 पेशेंट में। तो ये कोई नए टाइप की बीमारी नहीं है, ये बहुत पहले से ही होती थी, लेकिन अभी क्या है, इसके केसेस बढ़ गए हैं क्योंकि कोविड-19 के केसेस बढ़ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको डरा रही हूँ, जस्ट आपको सावधानी बरतनी है। स्पेशली जो कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें हाई रिस्क है और उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, आपको कब इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए, तो वो इस वीडियो में मैंने बताया है। जिससे क्योंकि अगर डायग्नोसिस जो है डिले होती है, ट्रीटमेंट जो डिले होता है, तो पेशेंट की आँख भी निकलनी पड़ जाती है एंड पेशेंट जो है अराउंड 50% केसेस में जो है पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इसीलिए आपको ये पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं और आप कैसे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं म्यूकरमाइकोसिस होता क्या है। तो ये जो है एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है। ये पहले भी होता था, लेकिन पहले जो था सिर्फ बहुत ही कम देखने को मिलता था। अभी क्या है, कोविड-19 पेशेंट्स क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है। तो जैसे आपने देखा होगा, इवन काफ़ी लोगों को स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, या ये हमारे एयर में भी रहता है। ये पर्सन को जो है हवा से भी हो सकता है या नॉर्मली स्किन इन्फेक्शन से भी हो सकता है। ये लेकिन ऐसी बीमारी नहीं है कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैले, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे अभी कोविड-19 में हो रहा है कि वो एक से दूसरे में हो जाएगा, तो ये वैसा नहीं है। ये खतरा उन लोगों को ज़्यादा है जो कि हाई रिस्क में आते हैं। तो इसके लिए हाई रिस्क कंडीशंस क्या-क्या हो जाती है। सबसे पहला है डायबिटीज़ मेलाइटिस। अगर आपको लंबे टाइम से डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर आपका शुगर जो है कंट्रोल नहीं था, ठीक है, तो अभी भी कंट्रोल नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने शुगर पे अच्छा मेंटेन रखिए, कंट्रोल करिए। जैसे भी आपको डॉक्टर दवा देते हैं, या अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप कंसल्ट करके उस अपने शुगर को कंट्रोल करिए। स्पेशली जो कोविड-19 पेशेंट्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिनको अभी कोरोना हुआ था, उसके थोड़े दिन बाद क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है। ऐसे भी आपने देखा होगा, अगर आपको जस्ट हल्का सा सर्दी जुकाम होता है तो 2-3 दिन तक, 4 दिन तक जो है इम्यूनिटी या बॉडी जो है काफ़ी थोड़ा सा वीक लगती है। लेकिन कोरोना में पेशेंट्स को रिकवर होने में, इवन नॉर्मल हेल्दी इंसान को जिसको सिर्फ माइल्ड या मॉडरेट भी रहा है, उसको ऑलमोस्ट 1 मंथ लग जाता है रिकवर होने में। तो इसका मतलब ये है कि कोरोना जो है आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। तो और ऊपर से अगर आपके ऑलरेडी डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, कोई एड्स का पेशेंट है, या कोई जो है कैंसर का पेशेंट है, या कोई किसी की दवा चल रही है, जैसे इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज़ आती हैं, वो चल रहा है, तो ये सारे जो कंडीशंस रहते हैं हाई रिस्क हो जाते हैं। या फिर जो कोई कोरोना पेशेंट था जिसको मे बी 3-4 वीक्स तक जो हॉस्पिटलाइज रहा, या फिर जो था काफ़ी लंबे टाइम तक वेंटिलेटर पर रहा, तो ऑब्वियसली उसमें जो है पेशेंट्स में शायद कुछ इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोग्लोबुलेंस, आईवीआईजी और ये सब दिया होगा, इस लंबे समय तक स्टेरॉइड्स दिया होगा, जिससे क्या रहता है, उससे भी इम्यूनिटी जो है सप्रेस हो जाती है। तो अगर आपने लंबे टाइम तक स्टेरॉइड भी लिया है तो उससे भी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपना स्टेरॉइड बंद कर दें। ऑब्वियसली कोरोना को ट्रीट करने के लिए जो है स्टेरॉइड हमको देना पड़ रहा है, वो जो है एक लाइफ सेविंग ड्रग है। लेकिन अगर आप बहुत लंबे टाइम तक ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ा सप्रेस होगी। तो आपको जो है ये सारी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। या फिर कोई पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, या फिर किसी में जो है लिम्फोसाइट काउंट जो है कम है, तो उन सब पेशेंट्स में जो रहता है, ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा होने का डर रहता है। या फिर अगर किसी की अभी रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है एंड या फिर और क्या हो सकता है, उसके अलावा कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, लाइक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है कभी, या लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो फिर उससे क्या रहता है, वो भी यूजुअली पेशेंट्स वो सारे आधे इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज़ पर भी रहते हैं, तो उन सब की पेशेंट्स की इम्यूनिटी भी वीक होती है, तो उन सब में ये जो है ब्लैक फंगस होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो
उसके लिए क्या है, एक तो आपके एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, हाइजीन बना के रखना है। आपने देखा होगा ऐसे भी स्किन पे काफ़ी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो आपको किसी से हुआ, तो ये हो जाता है, एयर में रहता है फंगस। और काफ़ी सारे स्पेशली जो कारपेट्स वगैरह रहते हैं उनको अच्छे से क्लीन करते रहना है। या फिर कुछ पेट्स वगैरह हैं आपके घर पे तो वो सब थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब मेन तो जो है आपको साफ़ सफाई बहुत अच्छे से बना के रखनी है, हैंड हाइजीन ये सब बहुत फॉलो करना है। स्पेशली अगर आपको कोई कट वगैरह लगा हुआ है तो उस जगह को अच्छे से स्टरलाइज, अच्छे से जो है क्लीन करके, बैंडेज करके जैसे भी रखना है, उसको थोड़ा सा डर्ट वगैरह से सबसे बचाना है। तो ये जो है आपके कौन कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है, ये हमारी आँख को अफेक्ट कर सकता है। ये जो है नाक से यूजुअली स्टार्ट होता है ज़्यादातर लोगों में। देन ये जो है लंग्स को भी अफेक्ट कर सकता है, या फिर किडनी को, जीआई सिस्टम को, पेट को, आंत को, स्किन को तो आपने काफ़ी कॉमनली देखा ही होगा। एंड जब हो सकता है उसके बाद जो है पूरी बॉडी में भी फैल जाए। और स्पेशली जो कोरोना पेशेंट्स में ये जो हो रहा है वो सबसे ज़्यादा नाक में और आँख में, या फिर बहुत रेयरली लंग्स में भी मिल रहा है। या फिर और नाक और आँख के बाद किया है ये जो है ब्रेन में फैल जाता है। और जब ये ब्रेन में हो जाता है तो 50% एक तो सर्जरी करनी पड़ती है, और उसके अलावा भी 50% लोगों की जान नहीं बच पाती है। तो इसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स मिल सकते हैं, तो यूजुअली जो कोरोना पेशेंट में ये हो रहा है उनमें क्या रहता है, थोड़े दिन बाद जो है एक साइड का फेस का जो है हो सकता है स्वेलिंग हो जाए। एंड आँख जो है हो सकता है आँख जो है रेड हो जाएंगी। नाक जो है आपको लग सकता है नेजल कंजेशन जैसा लग सकता है, या फिर जो है स्टफी नोज लग सकती है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन टाइप लग सकता है कि अंदर कोई ग्रोथ हो रही है। या फिर हो सकता है कंटिन्यूसली जो है आपकी आंखों से पानी आ रहा है। तो और कभी कभी क्या है, आपको ब्लैक कलर का यहाँ पे नाक पे या थोड़ा सा अंदर की साइड में ऐसा जो है जब थोड़ा सा बढ़ने लग जाएगा तो हो सकता है कि आपको दिखने भी लग जाए। अगर ऐसा कुछ भी दिख रहा है तो आप इमीडिएटली ईएनटी ऑप्थेल डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए। एंड उनको ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको थोड़े दिन पहले कोविड हुआ था। देन उसके अलावा और क्या हो सकता है कि फ़ीवर आए, क्योंकि ये यूजुअली क्या है साइनसिस को इन्वॉल्व करता है। तो इसीलिए हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा सीवियर हेडेक हो। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है, नेजल कंजेशन हो रहा है, आइज़ रेड हो रही हैं, स्वेलिंग हो रही है, तो आप इमीडिएटली दिखाइए। देन उसके अलावा अगर ये आपके लंग्स में इन्वॉल्व कर रहा है तो क्या हो सकता है कि चेस्ट पेन हो सकता है, या जो है पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और इसके अलावा खांसी भी हो सकती है। तो डिपेंड करेगा कि कौन से ऑर्गन पर इन्वॉल्व कर रहा है ये। तो यूजुअली जो कोरोना पेशेंट में मिल रहा है वो क्या है, ये नाक से शुरू होता है, आपको नोज़ वाले सिम्टम्स मिलेंगे उसके 2-4 दिन के अंदर ही। जी हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ये। इसीलिए जो है आपको अर्ली डायग्नोसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 2-4 दिन के अंदर ही ये जो है आँख में पहुँच जाता है। तो आँख में क्या करता है, आँखों की जो मसल्स हैं प्यूपिल्स के लगभग ये जो मसल्स रहती हैं तो उनको पैरालिसिस करा देता है। तो जिससे क्या है आपको आँख की रोशनी भी चली जाती है, इवन आँख भी निकालनी पड़ जा रही है काफ़ी सारे पेशेंट्स की। आपने पढ़ा होगा कि 8 लोग जो है ब्लाइंड हो गए। लास्ट ईयर भी सुनने में आया था कि अहमदाबाद में 40 लोग जो हैं, 40 लोगों की आँखें चली गई थी। तो उसका रीज़न यही था। एंड उसके 1 या 2 दिन के अंदर ही ये जो है ब्रेन में पहुंच जाता है, जिससे ब्रेन का इन्फेक्शन, ब्रेन मेनिंजाइटिस कराता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जानलेवा है। और उससे जो है ऑपरेशन ही एक इलाज रहता है, और 50% लोग जो हैं नहीं बच पाते हैं। तो इसीलिए आपको ऐसा कुछ भी सिम्टम्स लग रहा है कोरोना के थोड़े दिन बाद तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा लीजिए। इसकी जो डॉक्टर हो सकता है आपकी बायोप्सी और सीटी स्कैन करेंगे, और हो सकता है कि उसका जो है मेडिकेशंस अगर बहुत ही जल्दी पता चल जाता है तो एम्फोटेरिसिन और ये सब जो मेडिकेशंस हैं, इंजेक्शंस लगते हैं, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा लेट है तो डिपेंड करेगा कि आपको सर्जरी की ज़रूरत भी है। तो ये वीडियो कोई ऐसा डराने के लिए नहीं था। तो जो हाई रिस्क पेशेंट हैं वो इन सब बातों का ध्यान रखें, जिससे कि किसी भी बात में डिले ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।